वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? जैसे कि व्लॉग का टाइटल ही बता रहा है, आज मैं करने लगी हूँ अपना लुक रिक्रिएट। वो जो मैंने चिया के बर्थडे पे लुक करा था, वो सेम लुक आज मैं रिक्रिएट करूँगी और मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी। बिकॉज एवरी वन वॉज आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब पे तो इतने कॉमेंट्स आए हैं, मैंने अभी तक रिप्लाई भी नहीं करा है, बट शायद हो सकता है कि जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो मैं तब तक रिप्लाई कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर नहीं करा होगा तो दोस्तों आज में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया है यार। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये लुक रिक्रिएट करूं, क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी में थी, मैं कुछ ग्राम गेट रेडी विद मी कुछ नहीं बना पाई थी। जल्दी में तो मैं आज भी हूँ दोस्तों। सुबह से सोच रही हूँ शूट शुरू करती हूँ, एक के बाद एक चीज़, दूसरी के बाद दूसरी चीज़। एंड यू नो आई एम अ डेली व्लॉगर, तो मैं खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही सब कुछ करती हूँ, लाइक या सिंगल हैंडेड, बट दैट्स माई वर्क। मेरे को अपना काम अपने आप से ही करना पसंद है, तो मैं खुद ही करती हूँ। ऑब्वियसली सौरभ इज पार्ट ऑफ व्लॉग्स, बट उसका व्लॉगिंग से कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स लाइक जो टेक्निकल साइट होती है उससे सौरभ का कोई लेना देना नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उसके पास अपने भी काम है भाई। 1000 काम करता है वो लड़का, तो ट्रैवल इतना करता है अपने काम को लेकर। सो या तो हम लोग ऐसे अपने काम को सेपरेट रखते हैं। तो बस अपनी एडिटिंग वगैरह करके आई होप कि आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा हो, लाबूबू वाला। वो डॉल अभी भी मेरे घर में है दोस्तों। कि सच में है, वैसे तो मैं ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी नहीं हूँ, सुपरस्टिशन बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस एक दो चीज़ों में हूँ ऑर्थोडॉक्स, वो बता चुकी हूँ मैं आपको व्लॉग्स में। तो पता नहीं यार क्या सच में, वैसे तो जब से वो डॉल आई है हमारी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं आया। ज़िंदगी वैसे ही खुशहाल है। यू नो आई एम अ कर्मा बिलीवर। आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है? और भगवान की दया से सब अच्छा ही होता है भाई। जय गुरु जी। एनीवे, तो शुरू करते हैं अपना लुक। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसमें मैं आपको सब कुछ इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी मैंने वो लुक कैसे रिक्रिएट करा था। तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया है। नीट एंड क्लीन का मतलब CTM फॉलो कर लिया है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो वो सब कुछ हो चुका है। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सी फाउंडेशन यूज करती हूँ। लाइट ऑन कर लेते हैं। मैं अपना मिरर भी लेकर आ गई हूँ। तो उस दिन मैंने ना बहुत ही सॉफ्ट लुक रखा था, मैं सेम लुक ही क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं ना अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो अभी आप उसमें मत जाना कि भाई ये फाउंडेशन कैसे लगा रही है, क्या कर रही है। तो फटाफट से करते हैं फाउंडेशन को अप्लाई। मुझे अपने फेस के बारे में पता है, मुझे पता है मुझे कहाँ फाउंडेशन चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। वैसे मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं मेकअप की, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ बड़े सारे लुक शेयर करे हुए हैं, तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए आपके लिए, तो आप देख सकते हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने फेस पे ना जितना हो सके कम प्रोडक्ट्स लगाऊं, स्पेशली जब डे मेकअप होता है। जी फाउंडेशन अप्लाई हो गई है। अब मैं अप्लाई करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर, लाइक सेटिंग पाउडर, मेकअप सेटिंग पाउडर। तो मैं यूज करती हूँ मैक का मेकअप सेटिंग पाउडर, और इस सेटिंग पाउडर की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दी है। तो फाउंडेशन और सेटिंग पाउडर दोनों लग चुके हैं। अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। तो मैं यूज करती हूँ टू फेस का प्रिटी रिच आई शेडो पैलेट, और इसमें ना बड़े सारे कलर्स हैं गाइस। मेरे पैलेट को देखकर डरना मत, मैं बहुत यूज करती हूँ ये वाला पैलेट, ठीक है जी। तो इसमें मैंने, मुझे याद है कि मैंने एक ये प्रिंसेस कट था एक शेड, जो कि गोल्डन और पिंक, आपको नजर आ रहा है, गोल्डन और पिंक, हाँ बस इसी को मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही ऐसे अप्लाई कर लिया था दोस्तों। ये बहुत ही जल्दी वाला ट्यूटोरियल है, एंड आई ऑनेस्टली आई डिड लाइक दिस। उसके बाद मैंने ब्रश यूज करके थोड़ा डैप करा था उसको आई शेडो ब्रश से। तो आई होप कि आप लोग देख सकते हो कि आई शेडो अप्लाई हो चुका है। अब अप्लाई करेंगे बहुत थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स में आईज के आई लाइनर, और उसे थोड़ा सा विंग देने की कोशिश करेंगे, छोटा सा विंग। आई थिंक विंग आईलाइनर का ट्यूटोरियल भी मेरे YouTube पर है। तो विंग आईलाइनर भी लग चुका है, छोटू सा विंग आईलाइनर है ये, छोटू सा। बस अब मैं करूंगी अपने आईब्राउज। तो ये जो आईब्राउ पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, इसका लिंक भी मैंने छोड़ दिया है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए, पता है इतनी यूज़ करती हूँ, उसका वो जो मार्क होता है ना वही रब हो चुका है। बट आई नो दिस आईब्राउ पेंसिल इज फ्रॉम कीको ओनली। मुझे कीको के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उनका जो रिजल्ट होता है ना वो बिल्कुल मैक के प्रोडक्ट्स की तरह होता है, बट प्राइस में ओ माय गॉड इज नो मैच।
आईब्राउज आर ऑल्सो डन। पता मैंने उस दिन सोचा था कि मैं ना फेक आई लैशेज लगाऊंगी, बट ये वाला जो अगेन इट्स फ्रॉम कीको, ये वाला जो मस्कारा है इट्स अमेजिंग। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी भी तरह की फेक आई लैशेज की। आई शो यू गाइज इन अ मिनट। तो आपके सामने मैं अप्लाई कर रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई मस्कारा ऑन द लोअर लैश। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। मस्कारा लगाने से पहले मुझे अपनी वाटर लाइन पे न्यूड आईलाइनर लगाना था। या आप न्यूड लगा सकते हो या फिर वाइट आईलाइनर लगा सकते हो, उससे आपकी आंखें ना थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो वो मैं लगाना भूल गई, बट आई विल अप्लाई नाउ आफ्टर द मस्कारा। एक और कोट अप्लाई करूँगी, लेट इट बी ड्राई। तो इसको ड्राई होने देते हैं। वैसे तो इतना कोई लिक्विड नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राई ही है वो, बट स्टिल आई वांट इट टू सेटल डाउन द फर्स्ट कोट, और फिर मैं अप्लाई करूँगी सेकंड कोट। ठीक है जी, चलो अब बारी है ब्लश की। तो अब लगाएंगे ब्लश। भाई ये वीडियो ना कीको को वो करनी चाहिए थी स्पॉन्सर। खैर कभी ज़िंदगी में इतने फेमस हुए तो देखेंगे, बट ये भी कीको से है एंड आई लव दिस ब्लश। ओह माय गॉड, आई लव इट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। इस ब्लश के साथ आपको हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली डे मेकअप में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक ही जगह पर हाइलाइटर को अप्लाई करूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उससे आपका मेकअप जो है वो इतना ज्यादा एनहांस हो जाता है, नो मैटर आप डे लुक कर रहे हो कि नाइट लुक कर रहे हो। और मैंने कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं करी, मैंने ब्लश में अप्लाई कर लिया है। अब मैं कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं क्या करती होती हूँ, आई जस्ट टेक सम सेटिंग पाउडर और मैं उससे ना ऐसे एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। मुझे लगता है जब मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ ना, मेरा मेकअप बहुत ही आई डोंट नो बहुत अजीब सा होता है। तो मैं ना ऐसे एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, और भगवान की दया से मुझे थोड़ी जॉ लाइन भी अच्छी मिली हुई है, और ये वाली चीज़ भी नेचुरली इतनी अच्छी है कि मुझे इतनी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैं फिर किसी दिन कोई वीडियो बनाऊँ एंड आई विल शो यू गाइस कि मैं कॉन्टोरिंग कैसे करती हूँ। बट हाँ, इस वाले लुक में मैंने कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं करी थी। आई एम सॉरी अगर मैं कैमरा में नहीं देख रही होंगी, क्योंकि वो बंदे की नज़र चली आती है ना अपने पे, भाई कि मेकअप कर रहे हो कि ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज इट्स रियली वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड यू डूइंग द मेकअप एट द सेम टाइम। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली मेरे केस में जब बंदे के पास हमेशा ही टाइम की कमी रहती है। ना आगे से मैं अपना एक पूरा दिन डेडिकेट कर दिया करूंगी उस वीडियो को, ये मेरी एक लर्निंग है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे ये न्यूड आईलाइनर। तो मैंने न्यूड आईलाइनर भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं फटाफट से सेकंड कोट अप्लाई करूंगी मस्कारा का। You guys can see now मस्कारा पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब बारी है हाइलाइटर की। हाइलाइटर से पहले लिपस्टिक ना लगा लें, चलो पहले लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो उस दिन मैंने अप्लाई करी थी निक्स की मैट लिक्विड लिपस्टिक, जिसका शेड नंबर था SMLCO2 और नाम था स्टॉकहोम। तो मैंने इस लिपस्टिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। I love this shade, guys. लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुकी है, बट अभी हम करेंगे एक छोटी सी ट्रिक जो मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। तो बहुत थोड़ा सा, इतना सा आप जरा सा ले लेते हैं, फाउंडेशन लोगे और फिंगर से ऐसे डैब डैब करोगे अपने लिप्स पे। देखने में आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, बट ये अजीब नहीं है दोस्तों। इससे जो इफेक्ट आएगा ना आपकी लिपस्टिक का, वो बहुत अच्छा होगा। आपको ना बहुत आराम आराम से अंदर की साइड ही डैब करना है। तो चलो जी, लिपस्टिक भी लग गई है। अब मैं बस इस पे लगाऊंगी ग्लॉस, और ये अगेन ये पता ट्रांसपेरेंट ग्लॉस था, लेकिन मैं ये वाला लिप शेड इतना यूज़ करती हूँ और हमेशा इसके ऊपर ग्लॉस लगा रही होती हूँ, तो वो ब्रश के ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक चली जाती है एंड देन यू अगेन पुट इट बैक इन।
तो वो जो मेरे ग्लॉस का जो शेड था वो ट्रांसपेरेंट से बेबी पिंक हो गया है, बट एक्चुअली इट्स अ ट्रांसपेरेंट कलर, न्यूड कलर आई वुड से, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अगेन इट्स फ्रॉम कीको, मैंने इसका लिंक मेंशन कर दिया है। I love this lip gloss, seriously. अब लिप ग्लॉस भी अप्लाई हो चुका है और हमारी लिपस्टिक लग गई है। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइलाइटर की। इस हाइलाइटर का लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ फ्रॉम मैक। और मैंने जो एक वीडियो का लिंक मेंशन करा है ना, सबसे पहला जो मैंने मेकअप वीडियो का लिंक मेंशन करा है वो मेरी लेटेस्ट मेकअप वीडियो है, तो उसके अंदर भी ना मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स डिटेल में दिखाए हुए हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको इस वीडियो में इतना ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाउएवर सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। तो अब बारी है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर लगाने से पहले हम ब्रश पे थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे जो है उसको स्प्रे कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा। हाइलाइटर को हमेशा अप्लाई करने से पहले ना एक बार उसे अपने हैंड पे ऐसे डैप करके जरूर देखा करो, ठीक है। और अब यह हाइलाइटर मैं अप्लाई करूंगी अपनी नोज टिप पे। आई होप यू गाइज कैन सी द डिफरेंस। मुझे तो डिफरेंस दिख रहा है भाई, ठीक है। और चलो थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, बस ऐसे और ऐसे थोड़ा सा चीक्स पे लगा लेते हैं। उस दिन मैंने नहीं लगाया था, आई रिमेम्बर। फटाफट से लगाएंगे हाइलाइटर को इनर कॉर्नर्स पे, आईज के इनर कॉर्नर्स पे। इट्स ऑप्शनल, इफ यू डोंट वांट टू पुट इट यू डोंट हैव टू, बट अच्छी लगती है आंखें। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा लिया है, तो मेरा लुक होता है कंप्लीट, लाइक मेकअप कंप्लीट होता है, लुक तो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको फिनिश करेंगे सेटिंग स्प्रे से। तो चलो जी, अब टाइम है चेंज करने का। तो ये वो ड्रेस थी जो मैंने चिया के बर्थडे पर पहनी थी, एंड इट्स फ्रॉम रिवर आइलैंड। मैंने इस ड्रेस का लिंक मेंशन कर दिया है। तो इस ड्रेस का प्राइस था 100 पाउंड, नहीं 96 पाउंड, हाँ, लेकिन मुझे ये सेल पे मिली है एंड इट कॉस्ट मी 46 पाउंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मैं फटाफट से आती हूँ चेंज करके। तो आई होप कि आपको ड्रेस अच्छी लगी हो और जो मैंने आपसे लिंक शेयर करा है उससे आपकी भी हेल्प हो जाए। और आप देख सकते हो कि मैंने अपनी प्लैट भी खोल ली है। तो मैंने उस दिन भी ऐसे करा था, रात को मैंने अपने बालों की प्लैट बना ली थी और बड़े अच्छे कर्ल्स आ गए थे। आज मैंने प्लैट थोड़ी देर से बनाई है तो वो कर्ली इफेक्ट आया नहीं है। हाउएवर मैंने अपने बालों को बिल्कुल भी वो नहीं करा है, स्ट्रेट नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि अब हम लगाएंगे इन बालों में एक्सटेंशंस और वो बीची, जो भी आप सब बोलते हो, बीची वेव्स हेयर या फिर बीची बूहू वाइब्स वाले हेयर, जो भी आप बोलते हो, वो वाला हम लुक करेंगे क्रिएट। तो मैंने Amazon से ली हैं ये एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस। आई बीन सो लकी कि इन हेयर एक्सटेंशन का जो कलर है वो मेरे बालों के कलर के साथ बिल्कुल जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक टाइम था आई यूज टू यूज हेयर एक्सटेंशंस, तो मैंने बहुत बार हेयर एक्सटेंशंस यूज करी है जब मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करती थी, ठीक है। मैं बहुत सारे हेयर स्टाइल्स क्रिएट करती थी और सब कुछ, तो ब्लॉगिंग वगैरह सोशल मीडिया का इतना ज्यादा नामो निशान नहीं था मेरी जिंदगी में। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं थी, बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट और आई नेवर थॉट कि यार आई कैन शेयर इट विद यू गाइज। तब तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे या तब मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती थी, बस
जब भी कहीं जाना होता था आई यूज टू यूज माई हेयर एक्सटेंशंस और ट्राई टू क्रिएट अ हेयर स्टाइल जिसमें हेयर एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ती है। और अभी मैंने कुछ 5 सालों के बाद दोबारा से चिया के बर्थडे पे हेयर एक्सटेंशंस लगाए और इट टर्न्ड आउट रियली गुड, यू गाइस रियली लाइक्ड इट, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक नया लुक दे सकती हूँ तो आप क्यों नहीं दे सकते। तो मैंने इस हेयर एक्सटेंशन का लिंक शेयर कर दिया अमेजोन मैंने इन हेयर एक्सटेंशंस का लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से ली है, बहुत सस्ती है। अगर आप इनका प्राइस कंपेयर करोगे कुछ दूसरे ब्रांड की हेयर एक्सटेंशंस के साथ, मुझे बहुत जल्दी में हेयर एक्सटेंशंस चाहिए थी क्योंकि ये लुक मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था, तो मुझे हेयर एक्सटेंशंस चाहिए थी, तो मैंने ये वाली ले ली। अदरवाइज एक और ब्रांड है, मैंने उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं 5 साल पहले इनकी हेयर एक्सटेंशन यूज करती थी और बहुत बढ़िया हेयर एक्सटेंशंस थी सीरियसली। ऑब्वियसली मेरे पास अभी वो है नहीं क्योंकि मेरा वो पूरा बॉक्स का बॉक्स वो हेयर एक्सटेंशंस का इंडिया में रह गया, तो मैं कभी वो वापस लेकर आ ही नहीं पाई। जब भी उसके बाद भी मैं 3 से 4 बार इंडिया गई हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। हाउएवर मैं अभी इनसे दोबारा ऑर्डर करूंगी बिकॉज इनकी हेयर एक्सटेंशंस को आप वॉश कर सकते हो, आयरन कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो, बहुत अच्छी है। बट ये वाली it's good to use for 3 to 4 times and then I don't think so you can use it again, क्योंकि ना ये वाली जो हेयर एक्सटेंशंस है ना ये बहुत जल्दी टैंगल हो जाती है। मैं आपको इसका बड़ा एक क्लोज लुक देती हूँ। तो ये 3 के सेट में आती हैं, ऐसे 2 होते हैं, ठीक है, साइड्स के लिए, और एक पूरा आपका फुल पीछे से कवरेज देने के लिए एक बड़े वाले क्लिप ऑन्स होते हैं। मैंने वो तो नहीं यूज करे, मैंने सिर्फ ये दोनों ही यूज करे। दूसरे वाला कहाँ है भाई? ये रही दूसरी एक्सटेंशन, देख सकते हो दोनों ये रही। एक थोड़ी सी लेंथ में मैंने लंबी रखी है बिकॉज क्या होता है कि मुझे साइड पार्टिंग करनी थी और उसको मैं यहाँ पे क्लिप ऑन करूंगी तो उसकी लेंथ फिर थोड़ी सी आपको ज्यादा चाहिए इसके कंपैरिजन में जो मैं यहाँ पर हेयर एक्सटेंशन लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने रखा है। हेयर एक्सटेंशन लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं चाहिए। जब आप यूज करना शुरू करते हो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितनी वॉल्यूम चाहिए। और ये वाली थोड़ी सी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आई वुड से अगर आपने कभी हेयर एक्सटेंशंस नहीं अप्लाई करी है तो इनसे शुरुआत करना, क्योंकि आपको थोड़ी कटिंग भी करनी पड़ती है, आपको अपने हिसाब से आपको चीजों को करना पड़ता है। और मैंने कुछ भी सीखा नहीं है, आई थिंक इट्स जस्ट गॉड गिफ्टेड कि मुझे वो चीज समझ में आ जाती है कि कैसे लगाऊंगी, कैसे करूंगी। तो बस इसी के चलते आप ये हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, वेरी इजी टू अप्लाई। मैंने पूरी पार्टी में लगा के रखी, पूरा दिन लगा के रखी, मैं घर से ही लगा कर गई थी। कोई हेयर जेल की जरूरत नहीं है, कोई हेयर स्प्रे की जरूरत नहीं है, बस ऐसे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहां पर लगानी है। तो बस ऐसे आप अपनी पार्टिंग कर लोगे, थोड़ी पीछे तक करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एग्जैक्टली हेयर एक्सटेंशन कहां पर लगानी है। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे तो देखो पता है कि मुझे कहां लगानी है, ठीक है। वेरी वेरी इजी। प्लीज अगर मुझे रूट टचअप की जरूरत है, मुझे पता है मेरे पास यहाँ पे मिरर भी नहीं है, मैं सिर्फ कैमरे में ही देख रही हूँ। सौरभ को छोटे वाला मिरर दे दोगे? छोटे वाला मिरर दे दोगे स्टडी रूम वाले बाथरूम से, जो मैंने उस दिन लगाई थी, कुछ काफी सालों के बाद लगाई थी। सौरभ वाज लाइक, तूने बाल कैसे करवा लिए इतनी जल्दी? तो चलो जी, हाँ, तो हेयर एक्सटेंशंस लग चुकी है, दूसरी बारी लगा लेते हैं। शायद मैं आपको इतनी अच्छी तरह दिखा पाऊँ क्योंकि मैंने आपको कहा ना, इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल। आई कैन क्रिएट अनदर वीडियो which will be just about hair extension because आपको इन hair extensions को थोड़ा prepare भी करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो but again it's not a rocket science to be honest।
और ये क्लिप ऑन्स वाली तो बहुत अच्छी होती हैं। हाँ जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हेयर एक्सटेंशंस लग चुकी हैं। तो चलो अब फटाफट से पहनते हैं ज्वेलरी। जैसा कि मैंने कहा मैं एक रील भी बना रही हूँ, तो वो रील भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, मीन्स शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए वो भी पोस्ट कर दूंगी। तो चलो अभी फटाफट से पहनते हैं ज्वेलरी एंड लेट्स फिनिश दिस ऑफ। आई होप कि अब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा हो जो मैंने रिक्रिएट करा है। एंड या ऐसे ही मैं ड्रेसअप होकर गई थी चिया के बर्थडे पर, और ज्यादा कुछ कंटेंट उस दिन शूट नहीं कर पाई थी। उस दिन मैं पूरी तरह से चिया का बर्थडे एंजॉय कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। हाउएवर आई होप यू लव दिस वीडियो, और आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो। अगर आप भी कल को बर्थडे पार्टीज में जा रहे हो या फिर आपके अपने ही घर में कोई पार्टी है, सो यू कैन स्टील द लुक इफ यू वांट टू। वैसे तो मैंने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं करी है, बट यू गाइस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट मी, और हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ और जब भी मैं ड्रेसअप होती हूँ। एक चीज में बहुत बिलीव करती हूँ, जब आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, तो आप अच्छा सोचते हो। यही एक रीजन है कि मुझे तैयार शेयार होना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वाइब भी अलग होती है। और बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई विल वेट टू सी अगर कोई ये वाली हेयर एक्सटेंशंस यूज करते हुए कोई नया लुक क्रिएट करे। ठीक है, मुझे जरूर बताना। और गाइस आप देख सकते हो जैसे मर्जी लहरा लो आप बालों को, बाल टस से मस्त नहीं होंगे और आप अच्छे ही दिखोगे। सो बस इसी नोट के साथ मैं आपसे लेती हूँ अब अलविदा दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पता अब इतनी तैयार श्यार हो गई हूँ, रात के 9:30 हो रहे हैं, ना कहीं जा सकती हूँ ना कुछ। हाउएवर मेरा बहुत मन कर रहा था एक आधी रील बनाने का। मैंने एक रील तो बनाई है, कैन वो गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ, बट हमें सोचते कोई और भी बना लूँ, लेकिन टाइम नहीं यार, थक गई हूँ। अब बस सब कुछ उतारेंगे और एक शावर लूंगी, अच्छा सा खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी दोस्तों। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ जी, लव यू ऑल तो ठीक है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बहन इतनी मेहनत करती है वीडियोस में, बिना सब्सक्राइब करे मत देखना मेरा चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे मिलती हूँ कल के वीडियो में, और बस कुछ ही दिन बचे हमारी हॉलीडेज में। आई थिंक इस बार मुझसे ज्यादा हॉलीडेज का इंतजार सौरभ को है, तो मैं अभी आपको आने वाले दिनों में दिखाती रहूंगी। स्पेशली सौरभ क्या ऑर्डर कर रहा है इस बार हॉलीडेज के लिए कपड़ों में। इस बार लड़का बड़े फॉर्म में है, सीख रहा है। चलो मिलती हूँ। इस लुक को क्रिएट करने के पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड होता है, वो है ये। मैं बिन खाली करके आया हूँ, ये ऊपर के बिन्स खाली करके आ रहे हैं। मैं कर दूंगी। अब देखो, अब हमने ऐसे आपको सोशल मीडिया पे सपोर्टिव हस्बैंड बोल दिया। बेटा पंखा बंद करो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप सारी बातें बताओगे कि मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आज तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी है भाई, पूरा लगा रहा है लड़का, रुका नहीं हमारा। And guys, obviously the child helps by sitting down. Not. आज सबको अल्टीमेटम था, कोई हमें जगह से नहीं हिलेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा मेरा तौलिया कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। This video is sponsored by Carrot. मैं उनको बोल रही हूँ कि कीको मिलानो इसको स्पॉन्सर कर दे। Aloe vera. पर दोबारा से अपना लुक दिखाते हुए मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों। अगले व्लॉग में मिलेंगे खूब सारी मौज और मस्ती के साथ। मम्मी को रात को अपना ऑर्डर वो करना है कंफर्म। And guys, हॉलीडे शॉपिंग भी हुई अभी I तक। love the